प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, फिट हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है याकूब की पत्री 4 अध्याय का 2। हम इस किताब में हम पढ़ते हैं कि तुम इच्छा रखते हो, फिर भी तुम्हें प्राप्त नहीं होता। तुम लड़ते हो, मांगते नहीं हो, इसलिए तुम्हारे पास नहीं होता। हम मांगते नहीं हैं, इसलिए हमारे पास नहीं है। मित्रों, मांगना हमारी पहली ज़रूरत है। हम सब लोग अपनी ज़रूरत के चीज़ को सबसे पहले हम मांगते हैं। मित्रों, इसलिए हम मांगते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ को। मित्रों, हम देखते हैं मित्रों, आत्माओं को प्रभु की महिमा में जब मांगते हैं तो हम परमेश्वर आत्माओं को प्रभु की महिमा में भेजता है। वे यीशु के साथ में अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। मित्रों, विश्वासियों के पास में ऐसा सामर्थ्य हो सकता है, लेकिन उस सामर्थ्य का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इस सामर्थ्य का बिल्कुल थोड़ा ही भाग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि युद्ध में इस्तेमाल किया हुआ पहला परमाणु बम 2 लाख टन का था। मित्रों, तब भी ऐसा कहा जाता था कि परमाणु शक्ति का बहुत अल्प मात्रा में इस्तेमाल किया गया। मित्रों, हमारे पास अमर्यादित सामर्थ्य आ सकता है। मित्रों, हमारे पास में अधिक से अधिक सामर्थ्य आ सकता है, बहुमूल्य सामर्थ्य आ सकता है, यदि हम उसका इस्तेमाल करें तो। मित्रों, हम तो अपने प्रार्थना सामर्थ्य का 1/7 का 10वां अंश भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है कि शक्ति हो चाहे सामर्थ्य हो, शक्ति को हम सामर्थ्य कहते हैं। मित्रों, जो शक्तियाँ हैं, जो सामर्थ्य हैं, परमेश्वर का है, और ईश्वर अपना सारा सामर्थ्य मनुष्यों को नहीं देता है। मित्रों, लेकिन जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, किसकी आज्ञा का? मित्रों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें उसके सामर्थ्य को हम प्राप्त करते हैं, परंतु उसके सामर्थ्य अल्प मात्रा में हमें मिलती है। मित्रों, प्रार्थना के बारे में उसकी अपेक्षा यह है कि हम उससे मांगें। मित्रों, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी इच्छा है, हमारा विश्वास है, हमारा प्रेम है कि जब हम प्रार्थना करें तो हम उससे मांगें। अर्थात प्रार्थना के द्वारा जो सामर्थ्य हमें प्राप्त होता है, जो उपलब्ध होता है, उसे हम अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको इस्तेमाल करें। मित्रों, सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? मित्रों, सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? मत्ती की सुसमाचार के वचन के अनुसार हम देखते हैं मत्ती की 7 और 8 में इस सामर्थ्य के लिए जो ज़रूरत है उसके बारे में एक तिगुना विधान दिया गया। हम मत्ती के 7 अध्याय का 7 और 8 देखते हैं तो लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है मिलता है, ढूंढता और उसे पाता है। मित्रों, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। मित्रों,
हमें सिर्फ मांगना है मित्रों, हम सबको सिर्फ मांगना है, ढूंढना है, खटखटाना है और ईश्वर इन सब का जवाब हमें देता है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि मांगो का मतलब है किसी भी भौतिक लौकिक वस्तु जैसे शारीरिक शक्ति, आरोग्य और भौतिक सुख साधन की सामग्री। मित्रों, ढूंढे का शब्द है हमारी आत्मिक जरूरत, भगवान के साथ में सहवास, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए इस्तेमाल किया गया है। मित्रों, हमारा मतलब है मांगो का मतलब है मांगना हमारी पहली ज़रूरत है। इसलिए कि यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं, लिखा है 15:16 में देखते हैं, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि उन्हें परमेश्वर ने उन्हें चुना है, उनका अभिषेक किया है और भेजा है ताकि वे फल दें और उसका काम करें। मित्रों, उसने आगे और एक बात कही है कि अगर आप लोगों ने यीशु के नाम से अगर जो कुछ भी मांगा है तो वह उन्हें आपको अवश्य प्रदान करेगा। और जिस काम के लिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बुलाया और उसके लिए जो कुछ वो मांगेंगे और वह उन्हें दे देगा। मित्रों, यदि तुम कहोगे कि मैंने मांगा था कि मुझको मिला नहीं, मित्रों बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने मांगा था परंतु मुझको मिला नहीं। आपके प्रार्थना का जवाब मित्रों उसी समय सारणी के अनुसार मिल जाता है जैसा उन्होंने निश्चित किया है। क्या उस समय तक का तुम इंतजार करते हो? सर्वप्रथम मित्रों, उस मांग के पीछे तुम्हारा जो उद्देश्य है वह न्याय संगत है। क्या तुम्हें ऐसा भरोसा है? क्या मित्रों, अगर आपको ऐसा भरोसा है तो परमेश्वर ने आपको दे दिया है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के बेला के समय फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपने हमको, हमारे पूरे चैनल परिवार को पूरे रात भर सुरक्षित रखा और इस भोर के सूरज की लालिमा को दिखाया। मैं प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जो भाई बहन हमारे गंभीर स्थिति में महामारी के जाल में फंस गए हैं, बीमारी की चपेट में आ गए हैं, उन सब के जीवन में प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनको मैं यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। उनके जीवन में प्रभु आप काम करें, उनके जीवन में चमत्कारिक काम हो, उनके जीवन में चमत्कार हो, उनके जीवन में अद्भुत काम हो जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। मैं उन भाई के जीवन में यीशु तेरे नाम का चमत्कार कर देता हूँ। उनके जीवन में यीशु तेरे नाम का चमत्कार हो, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत काम हो, उनके जीवन में, उनके घर में प्रभु मधु से मीठी आशीष उनको मिले, मधु से मीठा उनको वरदान मिले, मधु से मीठा उनको आशीष मिले। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारी प्रार्थनाओं में जुड़े हुए हैं, हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। परमेश्वर पिता, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो, अद्भुत काम हो उनके घर में, उनका घर परमेश्वर पिता, उनका घर मनोहर हो। परमेश्वर पिता, उनके बच्चों में, उनके पत्नी और बच्चों में, उनके घर में चमत्कारिक आशीष हो। आपने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे तक ईमानदार लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हे प्रभु, हमारे भाई बहन हार और थक चुके हैं, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रभु जी, उनको सरकारी नौकरी दे करके आप आशीषित करें। उनको जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनको सरकारी नौकरी यीशु मसीह के नाम से मिल जाए।
मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। परमेश्वर पिता उनको IAS PCS की सरकारी नौकरी मिल जाए, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाए। प्रभु आपकी महिमा हो उनके घर में। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज प्रार्थना सुन रहे हैं। आज वो लोग भविष्यवाणी करने वाले बने, भविष्यवाणी हो उनके जीवन में, उनका जीवन, उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। परमेश्वर पिता अगर खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार की आत्माएं उनको छूती हैं, ये सारी आत्माएं उनके जीवन से चली जाएं। उनका भविष्य, उनका जीवन को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन पर हो। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका मन अच्छा नहीं है, जिनकी भावनाएं अच्छी नहीं है, जिनका विचार अच्छा नहीं है, आज उनको फल नहीं मिल रहा है। आज वो लोग फल से वंचित हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन भाई बहनों के अपंग है, चल फिर नहीं सकते, उनको चलने फिरने की सामर्थ्य प्रदान करता हूँ। उनके जीवन में अद्भुत आशीष को बोलता हूँ। परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जो हमारे भाई बहन आज शैतान के जाल में फंस गए हैं, तो मैं शैतान के जाल को काट देता हूँ। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों को मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनका भविष्य बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए, उनके घर की परिस्थितियाँ बदल जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। हम आप लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे और परमेश्वर आपको बचाएंगे।